इलेक्शन कमीशन में आए हैं और हमारा डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ मंत्री सुगंधा मजूमदार जी, अनिल बबलू जी, हमारा महामंत्री अरुण जी, ओम पाठक जी, इलेक्शन इंचार्ज, हम सब इलेक्शन कमीशन को एक पिटीशन देने आए। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजेक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों का अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हमने बैठक की। वो नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजेक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर तक बना करके जो हाईजेक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के डराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हमने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछले 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा है, उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अभी चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वह जनता भयंकर तृणमूल के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं और डर के बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी ने जैसे काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कर रहे हैं, वो से साफ पता चल रहा है कि टीएमसी हारने जा रही है। इसके लिए वो अब जबरदस्ती हाईजेक करना चाहता है। हम लोग ने दरखास्त किया, इलेक्शन कमीशन ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदम उठाएगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया है। এখন আমি বাংলাতে মাননীয় ইলেকশন কমিশনের সামনে, ফুল বেঞ্চের সামনে আমাদের এই প্রতিনিধি দল, বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল, যাতে পীযূষ গোয়েলজি থেকে শুরু করে, কিরণ রিজিজু থেকে শুরু করে আমাদের অরুণ সিংজি, অরুণ বাল্মীকি এবং ওম পাঠকজি, আমরা সকলে উপস্থিত হয়ে বাংলায় যে বর্তমান পরিস্থিতি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারের ভয়ে যেভাবে তিনি ডেসপারেট হয়ে গেছেন, ডেসপারেট হয়ে উনি এখন ভোটারদেরকে ভয় দেখানোর জায়গায় চলে যাচ্ছেন। আমরা তার বিস্তৃত বিবরণ ইলেকশন কমিশনের সামনে তুলে ধরেছি। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করছি, ভারতবর্ষে এটা বিরলতম ঘটনা। একজন সিটিং চিফ মিনিস্টার তিনি বলছেন যে ভোটের পর যারা বিজেপিকে ভোট দেবে তাদেরকে বাড়ির বাইরে প্ল্যাকার্ড লাগাতে হবে যে আমি বিজেপি করি না। মানে এমন সিচুয়েশন তৈরি করা হবে, ভায়োলেন্স এমন করা হবে যাতে সবাই বাড়ির সামনে
ডিক্লারেশন দেয় যে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি সাপোর্ট করি না। এই ধরনের পরিস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করার চেষ্টা করছেন। প্রত্যেকটি ভোটারকে ভয় দেখানো, প্রতিনিয়ত বলা যে ইলেকশন কমিশন তো কদিনের জন্য, আমরাই থাকবো। এবং এই পুরোটা কিন্তু হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে হারছে, বাংলার জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবেন এবার, সেই হারের ভয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের জনগণকে, বাংলার ভোটারকে, বাংলার মানুষকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করছে। তাই আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের 6টি দাবি আমরা তুলে ধরেছি। সেই দাবিগুলোতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। ন্যায় সংহিতা অনুসারে উনি ক্রাইম করেছেন, কারণ উনি থ্রেট করেছেন, জীবনহানি পর্যন্ত থ্রেট করেছেন। তার জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি, তাকে প্রচার থেকে বিভার করার জন্য আবেদন জানিয়েছি এবং ইলেকশন কমিশনকে বলেছি আমরা যেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যেন হয়। এবং ইলেকশন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন ইলেকশন কমিশন তাই করবে। নো বুথ জ্যামিং, নো সোর্স জ্যামিং, কোনো ধরনের ছাপ্পা ভোট ইলেকশন কমিশন হতে দেবে না। ধন্যবাদ। थैंक यू। भाई एक सेकंड के लिए सर एक सेकंड See, I want to clarify. The FCRA which is मैडम प्लीज एक सेकंड brought by the government is not targeting any community, any organization, any religious group.